जब भी आपको मीठा खाने का मन करे, ये झटपट से बनने वाली सूजी की मिठाई आप बना सकते हैं। इसे बनाना है बहुत ही आसान, बहुत ही कम चीज़ों से बनके तैयार होती है। आपकी किचन में रखी बेसिक चीज़ों से ये मिठाई बनके तैयार हो जाती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले गैस जला के एक मोटी तले की कढ़ाई बिठा लेंगे। फिर डालेंगे 1 कप सूजी। सूजी आप मोटी या पतली कोई सी भी ले सकते हैं। अब सूजी को डाल के हमें उसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम आंच पे, मीडियम हीट पे रोस्ट कर लेंगे। सूजी को इसी तरीके से हमें हिलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे तले में चिपक जाती है। अब इसे हम कच्चे की सहायता से हिलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, वाइट ही रखना है। सूजी लगभग रोस्ट हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 कप दूध हल्का गुनगुना मैंने लिया है। अब इस दूध को सूजी में अच्छी तरीके से फूलने के लिए इसको चलाते हुए और थोड़ा देर पका लेना है, ताकि ये दूध सारा सूजी में अब्जॉर्ब हो जाए। 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से हम दूध और सूजी को मिक्स करते जाएंगे। ये बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाता है। देखिए, सूजी ने सारा दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है। सूजी भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब इस समय इसमें डालेंगे 2 चम्मच गाय का घी। आप इसके जगह ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से बहुत ही अच्छा इसमें स्वाद आता है, इसीलिए मैं घी डाल रही हूँ। अब इसको भी हम मिलाएंगे एक करछी की सहायता से, बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने बैटर को घी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स होने के बाद इस डो को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से इकट्ठा हो रहा है। हमने हाथ से इसे मसला भी नहीं, फिर भी ये डो बिल्कुल परफेक्ट सा लग रहा है। जब ये हल्का गुनगुना रहे, हाथों से छूने के लायक हो जाए, तब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट के ऊपर थोड़ा घी लगा लेंगे। उसके बाद इस बैटर को हम प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने हाथों में घी लगाएंगे। फिर अपने हाथों की सहायता से इस डो को और भी चिकना और सॉफ्ट कर लेंगे। हमें इसी समय सूजी को बहुत ही अच्छे तरीके से मसलना होता है। अगर इस समय हमने अच्छे तरीके से सूजी को रेडी नहीं किया, तो बाद में जब हम उस मिठाई को बनाएंगे तब क्रैक्स भी आ सकते हैं। अगर हमने इस समय अच्छे से बैटर को रेडी कर लिया, तब हमारा जो मिठाई है बहुत ही परफेक्ट बनेगा। फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने डो को तैयार कर लिया है। हाथों से बहुत ही अच्छी तरीके से इसे मसल के ये रेडी हो चुका है। इसके ऊपर कुछ भी क्रैक्स नहीं नज़र आ रहे हैं। अब हम इस बैटर से छोटी सी लोई काट के लड्डू बना लेंगे। हम इकट्ठे बहुत सारे लड्डू बना के रख लेंगे, ताकि हमें मिठाई बनाने में आसानी हो। हमने एक रख लिया है, इसी तरीके से हम बाकी के सारे लड्डुओं को बना लेंगे, ताकि हमारा काम और भी आसान हो जाए। हमने पूरी लड्डू बना ली है। अब इसे हाथ में ऐसे चपटी करते हुए एक पैन की सहायता से बीच में होल करेंगे। आप देख पा रहे हैं। अब इस पैन को निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरा भी मिठाई को तैयार करेंगे। हाथों में रोल करना है और बीच में पैन से दबाते हुए इसे एक डिज़ाइन बना देना। इसी तरीके से हम सारी मिठाइयों को तैयार कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं, हमने इतनी सारी तैयार कर ली है। अब हम बाकी के आटे के भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। सारी मिठाइयों को शेप देने के बाद अब हम इसे तलने की तैयारी करते हैं। गैस में एक मोटी तली का कढ़ाई बिठाएंगे, उसमें डालेंगे ऑयल। तेल से हल्का हल्का धुआं निकल रहा है, तभी हम इसमें डालेंगे सेकने के लिए। जब हम इस मिठाई को तल रहे हो, इसका आंच बिल्कुल कम रखना है। आंच का आप ध्यान रखें, अगर हीट बढ़ा देंगे तो ऊपर की सतह पक जाएगी और अंदर कच्ची रह जाएगी। इसीलिए हम मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाएंगे। तेल में डालने के बाद हमें इसमें चम्मच नहीं लगाना है। कढ़ाई के हैंडल में पकड़ के तेल को इस तरीके से अगर हम घुमाएंगे, तो ये ऊपर की ओर तैरने लगेंगी। अपना नीचे का तली ये मिठाई छोड़ देगी। इस तरीके से आप करेंगे तो एक भी सूजी की जो ये मिठाई है नहीं टूटेगी।
आप इसी तरीके से कढ़ाई को घुमाते रहेंगे। जब ये ऊपर की ओर तैरने लगेंगी तब आप इसमें चम्मच आप लगा सकते हैं, तब चम्मच से आप इसको पलट सकते हैं। अब एक चम्मच लेंगे और एक एक करके सारी मिठाइयों को पलट देंगे ताकि दोनों तरफ ये अच्छे से सिक जाए। लगभग हमारा ये मिठाई सिक के तैयार हो चुका है। बहुत ही सुंदर इसका कलर आया है, अंदर बाहर दोनों तरफ अच्छी तरीके से पक चुका है। आप इसका कलर देख सकते हैं। हमें इतना ही डार्क करना है, ज़्यादा डार्क कलर इसमें अच्छा नहीं लगेगा। अब इन सारी मिठाइयों को हम बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसी तरीके से दूसरे बैचेस भी फ्राई कर लेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है हम तैयारी कर लेते हैं चाशनी की। बिठाते हैं एक छोटी कढ़ाई और उसमें डालते हैं 1 कप चीनी। 1 कप चीनी डालने पर उसमें डालेंगे 2 कप पानी। इसी रेशियो में आप बनाएं, चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। इसमें ज़्यादा गाढ़ी चाशनी की ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़ी पतली चाशनी ही बनानी है। जब तक चीनी मेल्ट हो रहा है हम इसे भी तल के निकाल लेते हैं। हमने लगभग सारी मिठाइयों को बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। अब इन सब को निकालेंगे और थोड़ा ठंडा करने रख देंगे। फ्लेवर के लिए डालेंगे 2 से 3 इलायची कूट के और डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर। आपके पास केसर के धागे हो तो वो भी आप डाल सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को मिला के हम चाशनी को थोड़ा देर तक और गाढ़ी होने देंगे। चाशनी को एक तार वाली नहीं बनानी है, हल्की सी चिपचिपाहट आ जाए बस इतने में ही हमें गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब एक बड़ी थाली में सारे मिठाई को अच्छी तरीके से सजा लेंगे और उसके ऊपर से ये चीनी के चाशनी को हम चम्मच की सहायता से डाल देंगे। अच्छी तरीके से सारे मिठाइयों में हम इस तरीके से इस चीनी के चाशनी को लगा देंगे ताकि ये जो मिठाई है ये सारी चाशनी को अच्छी तरीके से सारी चाशनी को इसमें मिलाने के बाद हम इसे आधे घंटे तक के लिए एक प्लेट से ढक के रख देंगे ताकि ये और थोड़ा फूल जाए और अंदर से सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने सारी चाशनी इसमें डाल दिया है। चाशनी के कलर में चाशनी को डालते ही इसका कलर और भी ज़्यादा खिल गया है और ये खाने में और देखने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। चलिए अब इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख देते हैं। आधा घंटे के बाद जब हम ढक्कन उठा के देख रहे हैं, देखिए फ्रेंड सारी चाशनी मिठाई के अंदर चली गई है। बस 1-2 चम्मच चाशनी ही बाहर बची है और ये अंदर से भी बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है और फूल के बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब मैंने ले लिया है थोड़े से ड्राई फ्रूट को दरदरा सा पीस के। अब इसके ऊपर हम छिड़क देंगे ताकि फ्लेवर और भी अच्छे से इन्हेंस हो जाए। इस तरीके से ड्राई फ्रूट के पाउडर को अच्छी तरीके से छिड़क देंगे। मैंने काजू, बादाम और कुछ सीड्स है उसको पीस के और कोकोनट पाउडर के साथ मिक्स करके ये ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाया है। अब इसको हम अच्छी तरीके से छिड़क देंगे। आप देख सकते हैं इसे छिड़कने के बाद ये और भी ज़्यादा गजब का दिख रहा है। 1 कप सूजी से कुछ चीज़ें मिला के बहुत ही सुंदर सा मिठाई बनके तैयार हुआ है। आप इस मिठाई को एक बार तो ज़रूर बनाएं और कमेंट्स में भी लिखें कि आपने इसे कैसे बनाया। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। आगे रक्षाबंधन, तीज त्यौहार बहुत कुछ आ रहे हैं, सब में ऐसी मिठाई बहुत काम आती है। आप वीडियो को ज़रूर सेव करके रखें। जब भी आपको ये मिठाई बनानी हो फिर आप तुरंत देख के इसे बना सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।